Good morning class 5th students, and I hope that you all are doing good. Welcome to your English class. So today I am going to explain you the chapter My Elder Brother. So before I start the chapter, students, open your book and keep your finger there wherever I am explaining you the story. Okay, so the name of the chapter is My Elder Brother. Do you know what is the meaning of elder? Elder means bada and younger means chota. So this short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. So this is a play about two brothers. ये play दो brothers के बारे में है. Those who love each other and those who respect for each other. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the school. और इस story से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी life में जो चीजें हमारे साथ होती हैं, उन चीजों से हम ज्यादा सीखते हैं देन अवर बुक्स. ठीक है, बुक से तो हम सीखते हैं, लेकिन ज्यादा हम किससे सीखते हैं? जो चीजें हमारी लाइफ में हमारे साथ होती हैं उन चीजों से. दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब. और ये जो प्ले है वो किस स्टोरी पे बेस्ड है? हिंदी में की स्टोरी है बड़े भाई साहब. ये जो प्ले है ये उसी पे बेस्ड है, उसी का ही इंग्लिश वर्जन है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. जो कि किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद. सो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, सीन 1. ठीक है, सबसे पहले सीन 1 है. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. So in this story or in this play, there are two brothers. Okay, the smaller one, the younger one named Munna, and the bigger one called Bhaiya. And Munna's age is of 9 years and Bhaiya is of 14 years age, and they both live in a hostel. तो ये जो दो brothers हैं वो दोनों के दोनों hostel में रहते हैं. मुन्ना की एज 9 है और मुन्ना छोटा है. एंड जो बड़े भैया है मुन्ना के, उनकी एज कितनी है? 14 इयर्स. एंड दे बोथ वर स्टडीइंग इन अ स्टडी टेबल. और ये दोनों के दोनों पढ़ रहे होते हैं स्टडी टेबल में. द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो दोनों ब्रदर्स स्टडी टेबल में बैठे होते हैं एंड जो बड़े भैया हैं वो स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ाई करते हैं. एंड जो मुन्ना है वो क्या करते हैं? ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर बना रहे होते हैं. सो भैया आस्क मुन्ना, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? तो भैया मुन्ना से बोलते हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? तो मुन्ना क्या रिप्लाई करता है? आई एम ड्रॉइंग. भैया व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तो मुन्ना क्या रिप्लाई करता है कि भैया मैं तो ड्राइंग कर रहा हूँ. फिर भैया अगला क्वेश्चन करते हैं कि तुम पढ़ोगे कब? कभी तुम ड्राइंग करते हो, कभी तुम खेलते हो, और तुम आज सुबह कहाँ थे? तो मुन्ना थोड़ा डर जाता है. टर्निंग पेज मींस थोड़ा सा डर जाता है. आई वॉज प्लेइंग. और वो बोलता है कि भैया मैं तो खेल रहा था. भैया हाउ कैन यू सिट विद द बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तो फिर मुन्ना भैया से क्वेश्चन करता है कि भैया आप इतनी देर तक बुक में कैसे बैठे रह सकते हैं? बुक खोल के इतनी देर तक आप बुक के आगे कैसे बैठे रह सकते हैं? भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो भैया क्या बोलते हैं? मैं इसलिए बुक में इतनी देर तक बैठे रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई में जो मेरी फाउंडेशन है, फाउंडेशन मीन बेस मीन्स स्टार्टिंग, वो अच्छी हो. अगर फाउंडेशन ही हमारी अच्छी नहीं होगी, अगर हमारे डाउट्स क्लियर ही नहीं होंगे, तो हम आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? If the base is strong, then the building will stand firmly. जैसे अगर हमारा बेस अच्छा होगा, जैसे अगर बिल्डिंग बनाते समय हमारा बेस अच्छा होगा, अच्छे से मिट्टी डली जाएगी, अच्छे से आयरन डला जाएगा, तो जो हमारी बिल्डिंग है वो एकदम स्ट्रांगली खड़ी रहेगी. वैसे हमारी स्टडीज है, अगर हमारा बेस अच्छा है तो हम आगे जाके फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. और कभी कभार तो मुझे 1 साल का काम करने में 2 years भी लग जाते हैं. Munna, भैया you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. फिर मुन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन करता है भैया से कि भैया आप मुझसे 5 years बड़े हैं एज में एंड 3 years आप मुझसे क्लास में आगे हैं, बट मैं कभी कभार सोचता हूँ कि आप एक ही चीज को बार बार कैसे रिपीट कर सकते हैं. मीन्स एक वर्ड को आप 20 टाइम्स लिखते रहते हैं, एक सेंटेंस को आप 20 टाइम्स से ज्यादा बार लिखते रहते हैं, और कभी और पोएम आप बुक खोल के पोएम को बस उतारते रहते हैं अच्छी राइटिंग में. इसका क्या यूज है? तो भैया क्या बोलते हैं? यू नो स्टडी इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले.
तो भैया मुन्ना से बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि इंग्लिश सीखना कोई बच्चों के बस की बात नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है तो तुम्हें उसके लिए बहुत मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ट्रिमेंडियस मीन्स ग्रेट, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. लेकिन जैसे तुम्हारा पढ़ने का नंबर आता है, तुम क्या करते हो, फील्ड्स में चले जाते हो, वहां जाके तुम खेलने लग जाते हो। कभी मार्बल्स के साथ खेलते हो, कभी काइट्स उड़ाते हो, कभी खाली अपने दोस्तों के साथ आइडल बैठे रहते हो, मतलब लेजी की तरह बैठे रहते हो और फन करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? क्या तुम कभी बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो? तो मुन्ना बोलता है, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो मुन्ना बोलता है कि भैया आज हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला है, क्या हम उसमें चले? तो भैया कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? तो भैया बोलते हैं, क्या तुमने मुझे देखा है कभी किसी फेयर में, कभी किसी मेले में जाते हुए, या फिर कभी कोई क्रिकेट मैच या फिर कोई हॉकी मैच देखते हुए? आई डोंट गो नियर देम, मैं उन चीजों के पास भी नहीं जाता हूँ। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, मैं इसकी बजाय मुझे क्या अच्छा लगता है कि बुक खोल के पढ़ाई करूं। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, और मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं एक क्लास को 2 बार रिपीट भी करूं। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तो जिंदगी भर ही इस क्लास में रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, क्या तुम सोच सकते हो कि तुम कभी पास भी होगे अगर तुम ऐसे अपना टाइम वेस्ट करते रहे खेलने में? तो यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम सिर्फ पापा के मेहनत के पैसों को वेस्ट कर रहे हो। तो जब मुन्ना का भाई उसे डांटता है तो मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड बा 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 हु आर वर्ड। तो मुन्ना को जैसे उसका भाई डांटता है तो मुन्ना रोना स्टार्ट कर देता है और उसकी सोबिंग साउंड आती है। सोबिंग साउंड मींस रोने की आवाज आती है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। और रोते रोते मुन्ना अपने भाई से क्या बोलता है कि भैया मेरा मन करता है कि मैं हॉस्टल से भाग के घर वापस चले जाऊं। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। तो भैया मुन्ना से बोलते हैं, चलो चलो अब रोना बंद कर दो और एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस में लेके आओ और मैं अब तुम्हारे लिए अच्छा सा टाइम टेबल बनाता हूँ और तुम उसे फॉलो करना। तो भैया मुन्ना के टाइम टेबल बनाते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, टाइम एंड स्केड्यूल 6 AM, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। और ये मॉर्निंग में टाइम टेबल, मॉर्निंग से, डॉन मीन्स मॉर्निंग से टाइम टेबल स्टार्ट हो गया है। तो भैया ने मुन्ना का कैसा टाइम टेबल बनाया है कि उसे मॉर्निंग में 6 AM तक उठना है। 6 AM पे उठ के उसको अपने हैंड्स को वॉश करना है, ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठना है। 6 to 8 AM इंग्लिश, उसके बाद 6 से 8 AM पे उसे इंग्लिश पढ़नी है। 8 to 9 AM मैथ्स, 8 to 9 का टाइम है मैथ्स पढ़ने का। 9 to 9:30 हिस्ट्री, 9 to 9:30 तक उसे हिस्ट्री पढ़नी है। 3 to 3:30 पे उसे स्कूल के लिए निकल जाना है। 5 to 6 PM ग्रामर का टाइम है। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, हाफ आवर से दिया है घूमने का, स्ट्रोलिंग मीन्स घूमना। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, 6:30 से 7 तक का इंग्लिश कंपोजिशन मीन्स एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद डिनर का टाइम है। फिर 8 to 9 PM ट्रांसलेशन मीन्स कोई भी सेंटेंस आपको दिए जाएंगे उसे आपको ट्रांसलेट करना होगा, राइट। 9 to 10 PM हिंदी, 9 to 10 हिंदी पढ़ने का टाइम है। 10 to 11 अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड। और 10 to 11 कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद 11 बजे सोने के लिए चले जाना है। तो मुन्ना क्या बोलता है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? तो मुन्ना बोलता है कि भैया इसमें खेलने का टाइम तो है ही नहीं। भैया प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना? तो भैया बोलते हैं कि खेलने की क्या जरूरत है मुन्ना? मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज। तो मुन्ना बोलता है कि भैया मुझे तो जो हरे हरे खेत हैं, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, और मुझे फुटबॉल की तरह उछलना कूदना अच्छा लगता है। आई लाइक द टच एंड गो एंड गो टू साउंड्स ऑफ कबड्डी, और जो कबड्डी की साउंड्स आती है और हम भाग के जाते हैं, को टच करते हैं, फिर अपनी बाउंड्री पे आते हैं, वो अच्छा लगता है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल, और जो वॉलीबॉल में एक्साइटमेंट होती है वॉलीबॉल खेलने की, उसको वो तो मुझे अपनी तरफ ही लेके चली जाती है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग, और जैसे ही मैं फील्ड में जाता हूँ मैं सब चीजें भूल जाता हूँ।
उसके बाद सीन 2 स्टार्ट हो गया। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। और उसके बाद जो मुन्ना और मुन्ना के भाई के एग्जाम थे वो खत्म हो गए और उनके रिजल्ट भी आ गए। भैया अल्लास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, अल्लास एक्सक्लेमेटरी, ओके। तो भैया बोलते हैं कि मैं एक बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो मुन्ना बोलता है बट भैया मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप करा है और अब हम दोनों में से 2 years का डिफरेंस है। भैया बट माई डियर ब्रदर don't be so proud, you have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart। तो फिर भैया मुन्ना को बोलते हैं कि मेरे प्यारे भाई अपने आप पे प्राउड, अपने आप पे घमंड फील मत करो। तुम यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने सिर्फ 1 क्लास पास कर ली और तुम सोचते हो कि तुम इंटेलिजेंट हो और मैं बुद्धू हूँ। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी। कभी कभार तो गुल्ली डंडा कभी कभी जब हम गुल्ली डंडा गेम खेलते हैं तो हम इतने लकी होते हैं कि जो हमारा टारगेट होता है वो निशाने पे लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस गेम के मास्टर हैं, उस चीज में एक्सपर्ट है। मीन्स तुम गलती से फर्स्ट आ गए होगे, ये मत सोचना कि तुम अपनी मेहनत से फर्स्ट आए, तुम गलती से फर्स्ट आ गए होगे और ये मत सोचना कि तुम अपनी मेहनत से फर्स्ट आए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। जब बड़ी क्लासेस में जाके तुम्हें algebra, geometry जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे तब तुम्हें हार्ड वर्क का मतलब समझ में आएगा। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong। और तुम्हें पता है कि ज्योमेट्री एक सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर हमने आंसर में ACB की जगह पे ABC लिख दिया तो हमारा पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अभी तो तुम छोटे हो और अगर तुम्हारी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है तो मार्क्स नहीं कट होते हैं, बट सीनियर क्लासेस में अगर तुम थोड़ी भी मिस्टेक करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट हो जाते हैं। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और जो एग्जामिनर्स होते हैं जो हमारी कॉपीज चेक करते हैं वो चाहते हैं कि हमें जो बुक में लिखा हुआ है एग्जैक्टली हम वो सारी चीजें लर्न कर लें। तो फिर मुन्ना बोलता है ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी। तो मुन्ना बोलता है भाई साहब ये तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। और वो बोलता है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं अब 9th क्लास में जाना चाहता हूँ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। लेकिन फिर भी मुझे सीनियर क्लासेस में तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना कल का होमवर्क आज दिन में जो होमवर्क टीचर को दिखाना है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, अदरवाइज मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी। भैया just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages and imagine can something be written on 4 pages and still be short? It is all so mixed up। फिर भैया मुन्ना को थोड़ा और डराते हैं और उससे बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि हम आज ही हमें क्लास में हमारी मैम ने बोला कि तुम्हें पंक्चुअलिटी मीन्स आप कितने टाइम के पक्के हो, उस चीज के ऊपर आपको कोई टॉपिक पंक्चुअलिटी की हमें एक टॉपिक दे दिया और उस चीज के बारे में हमें बोला कि आप 4 पेजेस का ऐसे लिखो और वो छोटा होना चाहिए। क्या कोई 4 पेजेस का ऐसे छोटा हो सकता है? ये सारी चीजें मिक्स हैं। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कूलिंग वुड हैव गॉन एंड ऑन। तो फिर मुन्ना फिर मुन्ना के स्कूल का टाइम हो गया और मुन्ना क्या बोलने लग गया, थैंक गॉड भैया की डांट से मैं बच गया, वरना भैया मुझे डांटते ही रहते अगर स्कूल का टाइम नहीं होगा। सो सीन 3 आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो, up to here only I will explain you today। Okay, so you have to read the chapter